तो इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से जो क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी जीडी में, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इससे क्वेश्चन एक दो आ ही जाता है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो सीपी होता है यानी कि क्रय मूल्य, और ये जो एसपी होता है यानी कि विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, और इसमें लाभ होता है, हानि होता है और इसका प्रतिशत होता है, ये सब वर्ड आता है, ठीक है। चूँकि हमें पता होना चाहिए कि लाभ कब होता है, जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तभी लाभ होगा कॉस्ट प्राइस से। क्योंकि अगर हम कोई वस्तु 50 रुपये में ख़रीदते हैं तो 50 रुपये से कम में अगर हम बेचेंगे, अर्थात विक्रय मूल्य अगर 50 से कम होगा तब हानि होगा, ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा में बेचेंगे, 80, 100 कुछ भी हो, तो वो लाभ होगा, ठीक है। तो ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हमें दो तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एक में आपका मूल्य का बात किया जाएगा, यानी मूल्य की अगर बात किया जाएगा तब हमें लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत जो निकालते हैं वो निकालते हैं क्रय मूल्य के सापेक्ष, ठीक है। जैसे अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना हो, लाभ प्रतिशत अगर हमें निकालना हो तो हमें पता है लाभ प्रतिशत निकालना हो तो सीपी पे निकलता है। सीपी पे मतलब कि क्रय मूल्य के सापेक्ष ये जो लाभ जो भी आएगा, जितना भी आएगा वो ऊपर लिखाएगा और गुना 100 से, चूँकि हमें पता है प्रतिशत बदलने के लिए हमें गुना 100 से करना पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है जब मूल्य की बात किया जाता है। यानी फिर हानि भी अगर निकालना होगा हमें तो हानि परसेंट में निकालना होगा तो वो भी सीपी के सापेक्ष निकलेगा, अर्थात हमारा क्रय मूल्य जो होगा वो होगा और यहाँ पे हानि होगा, और चूँकि परसेंटेज में बदलना है तो हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। मतलब ये होगा हानि बटा क्रय मूल्य या फिर लाभ बटा क्रय मूल्य जो भी होगा, और गुना 100 से करने पर ये हमारा प्रतिशत निकलेगा। यहाँ पे 100% होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये जो टर्म है ना, क्रय मूल्य बटा हानि, यहाँ क्रय मूल्य के ऊपर हानि और लाभ क्रय मूल्य के ऊपर लाभ, ये आपको दिमाग में रखना है। चूँकि हम यहाँ पे अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो इस चीज़ को हम लोग एक बार फिर से समझेंगे, ठीक है। जिसमें मूल्य की बात किया जाएगा, एक होता है आपका भाव का जो केस होता है जिसमें आपका सिर्फ वस्तु का बात किया जाएगा, ठीक है। ये तो था मूल्य का, अब किसी में सिर्फ वस्तु का बात किया जाएगा, जैसे हम लोग क्वेश्चन अभी देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। उसमें मूल्य से कोई भी मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ वस्तु रहेगा कि 7 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कितना हानि या फिर लाभ हुआ, इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। तो उसमें मूल्य की बात नहीं किया जाता है। और उसमें जब अगर हमें लाभ निकालना हो, ठीक है, वो कंडीशन में अगर हमें लाभ निकालना हो, लाभ परसेंट निकालना हो, तो हमें चूँकि पता है कि यहाँ पे सीपी के सापेक्ष निकलता है, लेकिन उस कंडीशन में हम लोग एसपी अर्थात सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य के सापेक्ष निकालेंगे। यहाँ पे तो लाभ निकालना है तो ऊपर लाभ और गुना में परसेंटेज में करना है तो 100 कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर हानि हमें निकालना होगा तो उसी कंडीशन रहेगा, वही कंडीशन एसपी और ऊपर यहाँ पे लाभ रहेगा, गुना में 100 रहेगा, ठीक है। ये रहेगा, यहाँ पे सिर्फ आपका वस्तु की बात किया जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन होता है। और एक बात और हम यहाँ पे समझ लेंगे कि आपसे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपका एक वस्तु रहेगा, ठीक है, एक वस्तु रहेगा जिसको अगर हमने सपोज कोई मूल्य में भी खरीदा इसको, और अगर इस वस्तु को समझिए 2 वस्तु है, ठीक है, तो एक वस्तु को हमने 10% लाभ पे और एक वस्तु को हमने 10% के हानि पे बेचा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा। चूँकि यहाँ पे वस्तु को हमने खरीदा, जितना में भी खरीदा, सपोज 5000 में हमने खरीदा, ठीक है, और ये हमारा हो गया सीपी। तो 5000 में खरीदा तो 10% के लाभ पर एक को बेचा और एक को 10% की हानि पे बेचा, तो यहाँ पे ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा, ठीक है, और ना हानि होगा इस कंडीशन में। चूँकि यहाँ पे क्रय मूल्य की बात किया जा रहा है, इसीलिए अगर यहाँ पे बोलता है कि अगर हम 5000 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है, 5000 रुपये अगर एसपी होता है, अर्थात 5000 रुपये में कोई वस्तु होता है, 2 वस्तु, उसको बेचता, एक को 10% के लाभ पे बेचता और एक को 10% के हानि पे बेचता, ठीक है, एक को 10% के हानि पे बेचता, ठीक है। तो 5000 रुपये अगर बोलता विक्रय मूल्य, वहाँ पे क्वेश्चन में विक्रय मूल्य की बात किया जाएगा कि विक्रय मूल्य अगर 5000 रुपये है और प्रति वस्तु को वो 10%, प्रति वस्तु वो 5000 रुपये में बेचता है, जिसमें एक पर 10% का लाभ और एक पर 10% की हानि होता है, तो उस कंडीशन में हमेशा ऑलवेज
ऑलवेज हानि ही होगा, तो उसमें हम लोग हानि परसेंट निकालेंगे, ठीक है। और उसमें उसका जो फार्मूला होगा हानि परसेंट का वो होगा x² बटा 100, ये आपका फार्मूला होगा और इसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे, ये काफ़ी शॉर्टकट फार्मूला है। x² x के जगह पे वही आएगा जो आपका यहाँ पे सेम रहेगा लाभ और सेम रहेगा हानि, तो यही आएगा x के जगह पे, ठीक है। और आपका आंसर आ जाएगा हानि परसेंट में। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा ये रहा पहला क्वेश्चन, जिसमें आपसे बोल रहा है कि यदि 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य 7 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या फिर हानि प्रतिशत ज्ञात। यहाँ पे देखिए, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यहाँ पे सिर्फ वस्तु की बात किया जा रहा है कि जो 10 वस्तु का हमारे पास क्रय मूल्य अर्थात CP है वो 7 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। इस कंडीशन में ऐसा है तो हमें लाभ या फिर हानि ज्ञात करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना में वो 10 वस्तु खरीदता है उतना में ही 7 वस्तु बेचता है। तो आप सेंस लगा सकते हैं कि जितना में 10 वस्तु खरीदता है उतना रुपया में अगर 7 वस्तु बेचता है तो उसको रुपया तो वापस मिल गया, प्लस 3 वस्तु का उसको फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो यहाँ इस कंडीशन में हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, वैसे यहाँ पे 2 तरीके से हम बता देंगे, सेम वैसे ही रहेगा। लेकिन तो इस कंडीशन में यहाँ पे CP है, इधर SP है, इसको हम इधर लाएंगे, ठीक है। यानी CP बटा इधर SP आ जाएगा, ये अनुपात के रूप में, इसको बटा के रूप में लिखे हैं तो अनुपात पता ही होगा आपको। और इधर बचा 7, ये 10 आ जाएगा इधर, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो CP है 7 है और SP 10 है, तो हमारे पास जो लाभ होगा वो होगा 3 का, ठीक है। और 3 का लाभ हुआ तो इसका अगर हम लोग परसेंटेज में अगर इसको बदलेंगे लाभ परसेंट, तो हमें पता है ये जो लाभ हुआ कितना में हुआ, 7 के सापेक्ष होगा, CP 7 है और गुना 100 से अगर हम कर देंगे तो यहाँ पे 100 300 हो जाएगा, ऊपर में 300 बटा में 7। अब 7 से अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे 300 में तो 7 का 7 चौ 28 होता है और यहाँ पे बचा 2 और 7 दूनी 14 बचा 6, यानी 42.6 बटा 7 आएगा, 42.6 बटा 7 आएगा। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दूसरा मेथड, ये है कि हमने अभी पहले भी बात किया कि सिर्फ यहाँ पे वस्तु की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो भी परसेंटेज निकालेंगे वो निकालेंगे SP के सापेक्ष, ठीक है। तो 10 वस्तु का यानी CP हमारे पास जो है 10 वस्तु का है और SP जो हमारे पास है वो 7 वस्तु का है, ठीक है। दोनों इक्वल है ऐसा बोल रहा है, दोनों का जो मूल्य है वो इक्वल है, ठीक है। तो CP हमारे पास 10 वस्तु का है यहाँ पे और ये 7 वस्तु का है। तो हम लोग सेंस लगा सकते हैं कि जितना में वो 10 वस्तु खरीदता है उतना में ही वो 7 वस्तु बेचता है, चूँकि इक्वल है ना, तो उतना में बेचता है, मतलब कि उसको लाभ हो रहा है। यहाँ पे लाभ हो रहा है कितना का, 3 वस्तु का लाभ हो रहा है, ठीक है। अब हमें इसका परसेंटेज में निकालना है, तो हमें पता है लाभ प्रतिशत अगर निकालना होगा तो हम बताए हैं कि इसको हम लोग SP पे निकालेंगे और SP हमें कितना है 7 दिया हुआ है और 3 का लाभ हुआ है और गुना 100 से करेंगे, ठीक है। अब गुना 100 से करेंगे तो 3 बटा 7, यहाँ पे 100 गुना 3 300 हो जाएगा। इसका मतलब इसको भागा देंगे 7 में और 300 में, तो 7 दूनी 14 7 चौ 28 होएगा, बचेगा 2 और 0 उतरेगा 20, 7 दूनी 14 और बचा 6, यानी 42.6 बटा 7 ये आपका इसका आंसर होगा। और ये हमारे पास क्या होगा, लाभ होगा ना, तो लाभ यहाँ पे लाभ इसका ये रहा B ऑप्शन नंबर, आप देख रहे हैं B ऑप्शन नंबर है 42.6 बटे 7 लाभ हुआ। चूँकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जितना में 10 खरीदेगा जितना रुपये में उतना में 7 ही वस्तु बेचा है, तो फ़ायदा तो होगा ही। तो ऑप्शन बढ़िया से देख के बताएंगे, ठीक है। अब हम लोग अगर यहाँ पे आएँ सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 2 साइकिलों में से प्रत्येक 3990 रुपया में बेची गई, ठीक है। देखिए 2 साइकिल है इसमें, ठीक है। प्रत्येक को यानी एक साइकिल को 3990, फिर एक साइकिल को 3990 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी क्रय मूल्य की बात किया जा रहा है। क्रय मूल्य की अगर बात किया जाता है तो ना लाभ होता और ना ही हानि होता, लेकिन यहाँ पे 2 साइकिलों में से प्रत्येक 3990 रुपया में बेची गई, जिससे एक पर 5% का लाभ और दूसरे पर 5% की हानि हुआ। यहाँ पे सेम चेंज हो रहा है, ठीक है। 5% का लाभ और 5% का ही हानि हुई, तो पूरे सौदे में लाभ या फिर हानि का प्रतिशत होगा। तो अगर क्रय मूल्य की बात किया जाता तो लाभ ना तो हानि होता, लेकिन यहाँ पे दूसरा बात किया गया, SP का बात किया गया, तो 3990 रुपये में बेचा 2 साइकिल को। तो हम लोग यहाँ पे 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो हमने अभी फार्मूला बनाया x² बटा 100,
जिसका फार्मूला होता है, ठीक है ना, हमें अभी पीछे बताया। अब x के जगह पे लिखेंगे 5% यानी 5 का स्क्वायर और बटा में यहाँ पे 100 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर पर बचे 25 और बटा में 100। हमें इस संख्या से भागा देना होगा तो 1 2 2 शून्य है, इसका मतलब 2 अंक बाद यहाँ पे दशमलव दे देंगे। 25 है, 1 अंक 2 अंक बाद यहाँ पे दशमलव देंगे और इधर 0, मतलब इतना % हो जाएगा, ठीक है। 0.25% यहाँ पे इसका आंसर होगा। और हमें पता है ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि होता है, तो ये होगा और ये हानि होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं डी ऑप्शन है, ये होगा। अब इसका दूसरा जो है वो है, आप यहाँ पे अनुपात के रूप में पहले इसको बदल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं 5% का प्रॉफिट है, ठीक है। प्रॉफिट जो है वो है 5% का, और 5% है मतलब 5% को नीचे 100 में लिखते हैं तो 5/100, और इसको हम लोग इस प्रकार से तोड़ेंगे तो 20/100 होता है, तो 1/20 बचेगा। और हमने अभी पीछे भी फार्मूला देखा, नीचे हमारा CP होता है और ऊपर हमारा लाभ होता है या फिर हानि होता है, और गुना 100 करेंगे तो फिर से ये 5% आ जाएगा। तो मतलब ये CP है और ये आपका लाभ है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट की बात किया जा रहा है। तो हमें पता होना चाहिए, यहाँ से हमें ये निकल जाएगा कि जो CP है और SP कितना होगा। तो CP हमारे पास नीचे होता है, ये 20 होगा, ठीक है। और लाभ कितना होगा, चूँकि लाभ 1 हो रहा है तो SP कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा यहाँ पे। चूँकि अगर 20 जो हमारे पास है ये CP है और 1 रुपया का लाभ हो रहा है, सपोज मैं मान लेता हूँ, तो 21 रुपये में बेचा होगा उसने, या फिर जो भी हो 21 होगा। अब दूसरा कंडीशन है यहाँ पे लॉस का, ठीक है। अब लॉस का कंडीशन है तो लॉस भी उतना ही होता है 5% का। इसको भी फ्रैक्शन में अगर हम इस प्रकार से लिखें तो 1/20 ही आएगा। तो चूंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है ना, तो लॉस हो रहा है तो ये तो CP है 20 और लॉस हो रहा है, इसका मतलब एक इसमें से कम करेंगे उतना इसका SP होगा, अर्थात विक्रय मूल्य होगा। 20 तो हमारा CP हो गई, लेकिन हमारे पास जो SP होगा वो 19 होगा, क्योंकि 20 रुपये अगर सपोज उसका क्रय मूल्य है तो 1 रुपये का लॉस होगा तो 19 में बेचा होगा, इसका मतलब है ना। तो 1 घटेगा इसमें से, तो इस प्रकार से आ गया। अब हम लोग यहाँ पे इस समझेंगे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले दोनों में गुना भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ गया 2 दूनी 400, और इधर हमारे पास 19 इकाई 19 बाकियात में 1 19 दूनी 38 1 39 399। अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ ये सब रेशियो में है, ठीक है। ये रेशियो में आ गया 20/21 20/19। अब यहाँ से यहाँ अगर इस रेशियो को अगर देखें तो 1 का यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। मतलब ये आपका CP है और ये हमारा SP है, तो एक ही यहाँ पे 400 रुपया, ये मतलब कुछ अनुपात में तो ये 400 399 है, तो ये हमारा CP है और ये SP है, मतलब कि 1 रुपया का यहाँ पे नुकसान हो रहा है। मतलब एक जो है, एक यहाँ पे जो दिख रहा है वो नुकसान आ रहा है। तो 1 का नुकसान हो रहा है, यानी 1 का हानि हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि होता है। 1 का नुकसान हो रहा है कितना में, 400 में। हम लोग CP से हमेशा परसेंटेज निकालते हैं, CP से ही, CP के सापेक्ष, तो यहाँ पे 400 में, ठीक है। और गुना इसको 100 से करेंगे, चूँकि परसेंटेज में निकालना है। तो 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, और नीचे 4 ऊपर 1, यानी 4 और 1 में अगर डिवाइड करेंगे तो हमें पता है यहाँ पर एक शून्य देना पड़ेगा तभी होगा, तो इसके लिए 0 पॉइंट देना पड़ता है। तो यहाँ पे 4 दूनी 8 बचा 2, इस दशमलव के बदले फिर से एक शून्य, 4 5 20। तो ये हो गया हमारे पास 0.05%, वैसे भी आएगा, ठीक है। और एक कंडीशन और भी होता है कि हम इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका SP जो है यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। और हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3999 दोनों वस्तु उतना में बेचा जाता है, तो अर्थात SP हमारा समान होना चाहिए। तो SP को समान करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो भी है ना, 20 है 21 है और यहाँ पे भी 20 है और यहाँ पे 19 है, तो इसमें 19 से गुना करने पड़ेगा और इसमें 21 से गुना करेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर 19 से गुना किए और इसमें 21 से, तो इसमें भी 19 से गुना करना पड़ेगा। ये CP है और इधर SP है, और इसमें 21 से किए तो इधर भी 21 से गुना करना पड़ेगा ताकि बैलेंस रहे, ठीक है। अब गुना करने के बाद यहाँ पे देखिए 19 दूनी 38 अर्थात 380 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 21 दूनी 42 अर्थात 420। इधर गुना करेंगे तो 19 इकाई 19 19 दूनी 38 और 19 इकाई 19 बाकियात में 19 का 9 होगा, बाकियात में 1 होगा, 19 दूनी 38 39 399। और यहाँ पे अगर 19 इकाई 19
यहाँ पे भी 399 ही आता है, ठीक है। तो ये दोनों तो सेम हो गया। अब इस दोनों को जोड़ दे 399 399, तो 9 दूनी 18 के 8 बाकियात में 1, 9 दूनी 18 के 19 बाकियात में 1 रहा, 3 3 6 798, और इसको जोड़े 380 और यहाँ पे 420 है। तो यहाँ पे देखिए 0 8 2 10 के 0 4 3 800 आया। तो यहाँ पे अगर देखें तो कितना का अंतर है, तो ये तो जो CP है SP कम है, तो यहाँ पे हानि हुआ होगा ना, तो 2 का अंतर है, ठीक है, 2 का अंतर है। तो 2 आपका हानि हुआ कितना में, 800 के सापेक्ष और गुना 100। तो यहाँ पे देखें तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाता है यहाँ पे, ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया तो 2 चौ 8, यानी 1/4 वैसे ही बचा, और 4 में 1 से भाग करेंगे तो 0.25 आएगा, ये परसेंट में आएगा, ठीक है। तो कोई भी किसी भी तरीके से बनाएंगे तो उतना ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 ही क्वेश्चन देखें, ये SSC जो GD है या फिर SSC के किसी भी एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद करता है आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।